चलिए ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चल जनरल क्वेश्चन है, मसल्स के हैं और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। और आप लोग की तैयारी हमसे अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा पुराने समय के हैं तो हम लोग से अच्छी तैयारी है आप लोगों की। श्योर, बिल्कुल श्योर मत मान के चलिएगा कि जो हम बता रहे हैं वही सही है। आप लोग एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स का? न्यूरोलॉजी, मायोलॉजी, फिजियोलॉजी या एनाटॉमी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी, क्या ऑप्शन है? मायोलॉजी, ठीक है। मांसपेशी के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी मांसपेशी एक साथ जो दो जोड़ों पर कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है ये। निम्न में से कौन सी मांसपेशी एक साथ दो जोड़ों पर कार्य करती है? सी, सर्टोरियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वे मांसपेशियां जो बिना थके लगातार कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर मसल्स कॉल्ड दैट वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट फटीक? विदाउट फटीक है। सी ऑप्शन इज राइट हियर, कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 4, मांसपेशी की का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स? मायोफ्रेविल, सार्कोलेमा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। मायोफ्राइविल्स, मायोफ्राइविल्स इज, ठीक है, राइट हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर की सभी गतियों का नियंत्रण केंद्र कौन सा तंत्र करता है? विच बॉडी सिस्टम इज सेंट्रल टू कंट्रोलिंग ऑल बॉडी मोमेंट्स? चलिए इसका उत्तर मुझे कमेंट पे दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि सभी लोग ए पे जा रहे हैं। चलिए कि, किस मांसपेशी में 50 से 55% प्रोटीन तंतु फाइबर होते हैं? Which muscles contains about 50 to 55% protein fiber, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन और एलास्टिन? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये।
मायोसिन, ठीक है, मायोसिन, बी इज राइट हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? Increase the muscle size is due to expansion of which component? Sarcolemma, sarcoplasm, nucleus या glycogen? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म को चेक करिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार आप लोग चेक करिएगा। मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या है? मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या है? मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या है? देखिए, सीधी बात सुनिए, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, ठीक है, एक बार आप लोग पक्का क्रॉस चेक करिएगा, जिस पर डाउट होगा क्रॉस चेक पक्का करिएगा, ठीक है। मैं केवल आप लोगों की प्रैक्टिस करा सकता हूं बस, आप लोग केवल टोटली मेरे भरोसे रहें, ये गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े बहुत दिन हो गए, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है। मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या है? संकुचन एवं प्रसार, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, बी ऑप्शन है, ठीक है। मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, कंकाल की मांसपेशियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? कंकाल की 60, 65, 70, 75? स्केटल मसल की बात कर रहे हैं, 75% है, ठीक है, 75%। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या पूछ रहा है ये। चलिए, अभी सही आ गया क्या? अभी दिखाई दे रहा आप लोग को, आवाज़ सुनाई दे रही है आपकी? थोड़ा सा मैसेज करिए, क्या आवाज़ आ रही मेरी आप लोग को? क्या आवाज़ आ रही मेरी आप लोग को? थोड़ा सा मैसेज करिए, क्या आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? चलिए ठीक है, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 11 पे थे। 11 का उत्तर दीजिए आप लोग, 11 का सी। चलिए, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है। 12 क्वेश्चन, एक्लिस टेंडन किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? एक्लिस टेंडन किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? एक्लिस टेंडन इज अटैच टू विच मसल्स? 12वां क्वेश्चन, और जहाँ जुड़ी होती है वो मसल्स कहाँ पे है? ये मसल्स कहाँ पे है? क्वेश्चन उसमें एक और ऐड करिएगा कि ये मसल्स है कहाँ पे? गैस्ट्रोनोमिस से जुड़ी है, लेकिन ये मसल्स है कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 13, किस मांसपेशी की सक्रियता से लीवर की कार्यशीलता संभव होती है, उसे क्या कहते हैं? जिस मांसपेशी की सक्रियता से लीवर की कार्यशीलता संभव होती है उसे क्या कहते हैं? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर या सर्जिस्ट? उसे एगोनिस्ट बोलते हैं, एगोनिस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, जिस मांसपेशी पर हम स्वैच्छिक नियंत्रण रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मांसपेशी पर हम स्वैच्छिक नियंत्रण रखते हैं उसे क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री, वर्सल, वॉलेंट्री या हाइब्रिड? वेसरल, वॉलेंट्री, हाइब्रिड या इनवॉलेंट्री? सी ऑप्शन इज राइट हियर, इज वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, मानव के घुटने में कौन सा द्रव्य मौजूद रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन नी जॉइंट? साइन्यूअल। ठीक है, साइन्यूअल। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति किस स्थान पे होती है और कहाँ पे लोकेट होती है? लोकेट कहाँ पे होती है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? लोकेट कहाँ पे होती है? स्कैपुला से। ठीक है, स्कैपुला के ऊपरी भाग से, फ्रॉम टॉप ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, 16 बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, मांसपेशी जब बिना विश्राम के लगातार संकुचन करती है तो उसे क्या कहते हैं? What is the called when a muscles contract continuously without fatigue, relaxation? विदाउट रिलैक्सेशन है, फटीक नहीं है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन इज राइट हियर इज, ठीक है, टेटेनाइक कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण मांसपेशियां लाल और सफेद रंग की होती है? ड्यू टू विच पिगमेंट आर मसल्स क्लासिफाइड रेड और वाइट? 18वां क्वेश्चन है। पिगमेंट की बात कर रहा है, पिगमेंट की। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इज राइट हियर, मायोग्लोबिन, ठीक है। बाइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था? वेयर डज द बाइसेप्स फॉर मसल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम? क्वेश्चन नंबर 19, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, डेल्टाइड मांसपेशी किस प्रकार की रचना का उदाहरण है? 20वां सवाल, डेल्टाइड मांसपेशी किस प्रकार की रचना का उदाहरण है? डेल्टाइड मसल्स एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? सी, ट्रायंगुलर, ठीक है। 21वां, मांसपेशी की कार्यात्मक क्षमता किस पर निर्भर करती है? What does the functional capacity of a muscles depend on? B option is right here, fiber quality, fiber quality. क्वेश्चन नंबर 22, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? हैमस्ट्रिंग, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स? सी ऑप्शन इज राइट हियर। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? लंबी, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट बिगेस्ट अंतर होता है। सी, सार्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 24, जो मांसपेशी एक दूसरे से विपरीत कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो मांसपेशी एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं? मसल दैट वर्क अपोजिशन टू ईच अदर आर कॉल्ड।
बी ऑप्शन इज राइट हियर, एंटागोनिस्ट मसल्स, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में कुल कितनी कंकाल पेशियां हैं? कंकाल पेशियों की बात हो रही है। कंकाल पेशियों की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। कंकाल पेशियों की बात हो रही है। सी ऑप्शन इज राइट हियर। हड्डी नहीं है विनय कुमार जी, हड्डी नहीं पूछा, मसल्स पूछा है इसमें। 26 क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 26, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन, हेमोग्लोबिन, ग्लूटेन या क्रेटीन? एक्टिन। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर आर स्मूथ मसल्स फाउंड? चिकनी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? 27वां क्वेश्चन, वेयर आर स्मूथ मसल्स फाउंड? सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक, आंतरिक अंगों की दीवारों पे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन मांसपेशियों में पाया जाता है? निम्न में से कौन मांसपेशियों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू मसल्स? 29वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 28वां सवाल देखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है, और आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, आप लोग प्रिपेयर हैं एग्जामिनेशन के लिए। आप उसमें बिल्कुल भी ये मत छोड़िए समझ के कि बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बस इसी तरह तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। प्रत्येक मांसपेशी रेशा किस झिल्ली से आच्छादित रहता है? प्रत्येक मांसपेशी रेशा किस झिल्ली से आच्छादित रहता है? सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक। प्रत्येक मांसपेशी रेशा किस झिल्ली से आच्छादित रहता है? तो सार्कोलेमा, ठीक है। 30वां, पेक्टोरियस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पेक्टोरियस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है?
चेस्ट में, ठीक है। अगर यहाँ ब्रेस्ट लिखा हो तो, अगर वच की जगह ब्रेस्ट लिखा हो तो 31वां, मांसपेशियों में थकान किस कारण होता है? मांसपेशियों में थकान किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कभी कभी दुग्धी अम्ल लिख देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अनैच्छिक मांसपेशी कौन कौन से कार्य करती है? व्हाट फंक्शन डू इनवॉल्यूटरी मसल्स परफॉर्म? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, रेखित मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? रेखित मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? स्ट्रेट मसल्स आर विच टाइप? ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 34, मांसपेशियों के रेशे छोटे छोटे समांतर बंडलों में संगठित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के रेशे छोटे छोटे और समांतर बंडलों में संगठित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मसल्स फाइबर फ्रॉम ए स्मॉल पैरेलल बंडल कॉल्ड? बी ऑप्शन है इससे, ठीक है। 35, डेल्टाइड मांसपेशी शरीर के किस भाग में होती है? डेल्टाइड मांसपेशी शरीर के किस भाग में होती है? शोल्डर में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, जबड़े के कोण से जायोमेट्रिक आर्च तक फैली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? जबड़े के कोण से जायोमेट्रिक आर्च तक फैली मांसपेशी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सही है, मसेटर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पैर के निचले हिस्से में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? पैर के निचले हिस्से में बात कर रहा। 37वां सवाल, पैर के निचले हिस्से में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? Which muscle is found in the lower part of the leg? A option is right here. 38वां सवाल, निम्न में से कौन सी मांसपेशी पैर से संबंधित नहीं है? C option is right here. थर्टी नाइन, अनैच्छिक मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? अनैच्छिक मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? वेयर आर इन्वेंट्री मसल्स फाउंड इन द बॉडी? अनैच्छिक मांसपेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है? उपरोक्त सभी में पाई जाती है, ठीक है, सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछ रहा है। रेक्टस एब्डोमिनलिस मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? सी ऑप्शन, ठीक है। 40, 41वां सवाल देखिए क्या कहते हैं। शरीर में पाए जाने वाले टेंडन में कौन से तत्वों से बने होते हैं? शरीर में पाए जाने वाले टेंडन कौन से तंतुओं से बने होते हैं? कोलेजन। ये थोड़ा सा मुझे लगता है चौथा ऑप्शन नहीं मिला था आप लोग को, लेकिन चलिए कोई नहीं। 42 देखिए, चौथा ऑप्शन नहीं मिला था आप लोग। इंटरकास्टल पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? 42, इंटरकास्टल पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? पसलियों के बीच में होती है, ठीक है, पसलियों के बीच में। ये 43, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबसे छोटी। विच इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? A option is right here.
44। टेम्पोरलिस मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टेम्पोरलिस। फोर्टी फोर। जबड़े में, ठीक है। ये है इसका इमेज। फोर्टी फाइव। कलाई के जोड़ के आगे के भाग में कौन सी मांसपेशी होती है? कलाई जोड़ के आगे के भाग में कौन सी मांसपेशी होती है? प्रोनेटर क्वाड्रिस्ट, ठीक है। 46। स्टेनोक्लोडोमास्टिड मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? 46वां। गर्दन में, ठीक है। वेयर इज द ट्रेपेजियस मसल्स लोकेटेड इन द बॉडी? ट्रेपेजियस मसल्स बॉडी में कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 47। वेयर इज द ट्रेपेजियस मसल्स लोकेटेड इन द बॉडी? कहाँ पे है? 47वां क्वेश्चन। बी। ना 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 ना, हाँ ठीक है, बी ठीक है, बी ठीक है। 48। पीठ में नहीं है दोस्त। ट्रेपेजियस का आप देखेंगे फिगर तो बहुत ही लार्ज मसल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। एक्सटेंडर हेलुलस लॉन्गस टेंडन शरीर में कहाँ पाया जाता है? एक्सटेंडर्स हेलुलस लॉन्गस टेंडन शरीर में कहाँ पाया जाता है? फोर्टी एट। पैर में पाया जाता है, ठीक है, पैर में। 49। एक्सटेंसर हेलुलस लॉन्गस मांसपेशी शरीर में कहाँ होती है? कहाँ होती है? होती कहाँ पे है? पाया कहाँ जाता है, होती कहाँ पे? फीट में। सेम वही क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का। टूट फूट वाली मांसपेशी को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है? टूट फूट वाली मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है?
प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन कार्य क्या करता है? सपोज अगर आप जिम जा रहे हैं तो कार्य क्या करेगा आपके लिए ये? अगर आप जिम जा रहे हैं, सपोज बॉडी बिल्डिंग जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये कार्य क्या करेगा आप लोग को? प्रोटीन क्या कार्य करेगा ये बताइए। और प्रोटीन का इंटेक कैसे होता है? प्रोटीन का इंटेक कैसे होता है? प्रोटीन का इंटेक कैसे होता है ये बताइए मेरे को आप। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये कहीं बुक में नहीं है, जनरली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर सपोज मान के चलिए आपका 80 केजी वेट है, तो आपको कितना प्रोटीन की ज़रूरत है? चलिए, मुझे नहीं लग रहा कि आप इन लोगों ने किसी ने 80, हाँ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मेरी तरफ से जो हेल्प